हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं में हम देखेंगे जो मानव से रिलेटेड, वनस्पति से रिलेटेड, जिन विज्ञान की दृष्टि से इसका अध्ययन किया जाता है उसको समझेंगे, उस पर बात करेंगे। इस जानकारी को अच्छे से समझने के लिए सेशन पे जुड़े रहेंगे मेरे साथ। सेशन अच्छा लगता है, सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं जोश के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है महिलाओं के लिए जो इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्रसूति। मार्कर थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसमें जो है महिलाओं को प्रसव से पहले जो एक कह सकते हैं पहले, और उसके मतलब होने के साथ यानी कि दौरान बोल सकते हैं, और बाद। बाद ठीक, जो देखभाल होती है, महिलाओं की देखभाल लिख देते हैं, महिलाओं की देखभाल। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रसूति कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए इस चीज़ को नोट कर लेंगे या मोबाइल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम नोसोलॉजी की। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में सभी आपको दूंगा जो जो है पेपर में आने के जिनके चांसेस हैं, या फिर उन चीज़ों को दिया जा रहा है आपको जिनका अभी हाल ही में चर्चा चल रही है। तो ये किससे संबंधित है, तो यह है क्या, नोसोलॉजी किससे संबंधित है, रोगों, जो शरीर में बीमारियां होती हैं, रोगों का वर्गीकरण कह सकते हैं, रोगों का अध्ययन कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। वर्गीकरण कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक आता है ओडोंटोलॉजी। क्या आता है, ओडोंटोलॉजी। ये क्या होता है, ओडोंटोलॉजी। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर जो आपको कहीं भी डेंटो की बात मिल जाए, समझ लेना वो दांतों की बात की जा रही है आपसे। किसकी बात की जा रही है, दांतों की, यानी कि दांत का अध्ययन। ठीक है, दांत का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए नोट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम, रफ कर देते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं, एक आता है इस समय जो है नवजात, स्कीम बहुत चल रही है नवजात को लेके। नवजात विज्ञान होता क्या है, पहले यही समझ लें कि नवजात होता क्या है, वही चीज़ उसी पे बात कर रहे हैं। तो नवजात विज्ञान क्या होता है, इसमें जो है एक अवस्था होती है 0 से 2, यानी कि जब बच्चा जन्मा हो और 2 माह या 2 महीने उसकी जो है अवस्था हो। ठीक है, या उम्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको नवजात विज्ञान में रखा गया, इतनी अवस्था वाले बच्चों को। ठीक, फिर बात करते हैं हम ऑस्टियोलॉजी की। किसकी बात करेंगे, ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब कंकाल
जो हमारा हड्डियों का कंकाल होता है, जिससे हमारा शरीर संतुलन बनाए रखा है, चलना फिरना ये सब चीज़ जो हमारे शरीर में एक मजबूती प्रदान करता है, वो कंकाल कहलाता है। तो कंकाल का जो अध्ययन या प्रणाली, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो आपको आसान या सरल लगे अपने शब्दों में, वो आप ले सकते हैं या याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में कंकाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। बात करूंगा मैं नेफ्रोलॉजी की। नेफ्रोलॉजी, ये मान के चलिए इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर हर हाथ में मिलना है, और दो का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए टॉपिक होता है, उनको भी सिलेक्ट करना होता है ठीक से क्वेश्चन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में आप तो जैसे किडनी के बारे में जानते हैं, तो किडनी का अध्ययन जो है नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूँगा मैं नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि न्यूरोलॉजी के बारे में। न्यूरोलॉजी, हर चीज़ का अपना आप में पूर्ण महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ होगी अपना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब? किसी भी चीज़ को लेकर के। देखिए किडनी अपना में महत्वपूर्ण है फिल्टर के लिए। ठीक है, न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स देखिए, न्यूरॉन्स अगर जो न्यूरोलॉजी आ जाता है तो इसमें मैं आपको याद करने का भी बहुत सरल तरीका है। न्यूरॉन्स, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए न्यूरो और न्यूरॉन्स। ठीक, और ये तंत्रिका भी बोलते हैं इसको, तंत्रिका भी इसी में आता है, तंत्रिका का अध्ययन भी। न्यूरॉन्स और तंत्रिका का अध्ययन इसमें किया जाता है, जो मानव के मस्तिष्क का संतुलन, इस पे एक मेन इसका किरदार रहता है या डिपेंड रहता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब एक आता है जो कैंसर में एक बीमारी होती है, उसको मैं बताता हूँ। मतलब कैंसर जो है किसमें अध्ययन किया जाता है कैंसर का? मैमोग्राफी एक होता है, जिसमें जो है कैंसर का इलाज किया जाता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आज के दौर में कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों में। ठीक है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। फिर मैं बात करूँगा आपसे माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी ये क्या होता है बताते हैं आपको। माइक्रोबायोलॉजी, शब्द काफ़ी थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, याद करेंगे तो। इसमें जो है जो बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया पूरा कवर नहीं आ पा रहा है, बैक्टीरिया और एक जो इसमें वायरस भी, बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का और वायरस दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब वायरस की बात करते हैं, तो जैसे अभी कोरोना संक्रमण फैला था बहुत तेज़ी से, कोविड, तो इसी के शोध से पता चला है कि हाँ ये जो इतना शक्तिशाली अपना में है या इतना एक्टिव है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मास्टोलॉजी की। तो इसमें जो है स्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये स्तनों का अध्ययन मतलब बहुत ज़्यादा इस समय कैंसर देखने को मिल रहा है स्तनों में, ये करंट में कह सकते हैं, करंट में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बात करूँगा आपसे मलोग्य की। किसकी? मलोग्य। अब ये क्या होता है? तो इसमें जो हमारी मांसपेशियाँ शरीर में होती हैं, कहते हैं ना शरीर में दर्द महसूस होने लगा,
तो मांसपेशियों के खिंचाव से हो जाता है, तो इसका अध्ययन इसी में किया जाता है, मांसपेशियों का। अब हम बात करेंगे हेपेटोलॉजी की। आगे के शब्द आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी आपको आसान रहेगा याद करने में। जैसे इसका आप पूरा याद ना करके हेपेटो याद कीजिए, लॉजी अपना आपको मतलब खुद में खुद लगेगा कि हाँ लॉजी ही लगेगा। हेपेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सरीसृप का। किसका? सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, सरीसृप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बहुत आता है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, लिख लीजिए हाइड्रोपोनिक्स। मेरे साथ लिखते हुए चल सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो है, जो पानी की ऊपरी सतह होती है, पानी की ऊपरी सतह में पौधों की खेती की जाती है। ठीक है, पौधों की खेती की जाती है। जो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक होने पे या लवणता अधिक हो जाने पर जो है खेती की व्यवस्था कर ली जाती है। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं लीवर। बहुत एक ऐसी सबसे बड़ी हमारे शरीर की ग्रंथि कहलाती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। जैसे इसका एक हिस्सा हम काट दिया जाए, इसका एक हिस्सा काट दिया जाए, यानी कि 1/4, एक, हमने इसका आधा हिस्सा भी काट दिया या इतना ही रह जाए, यानी कि चौथाई रह जाए, चौथाई मतलब 3 हिस्से इसके काट दें बॉडी में से, किसी को ट्रांसप्लांट कर दे लीवर, और 1/4 रह जाए, तो ये अपने आप में 3 महीने में रिकवर कर जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे हेपेटोलॉजी। लीवर बता ही चुके हैं आपको, लीवर महत्वपूर्ण अंग बॉडी का। अब एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, तो ये एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो ये होता है मधुमक्खी से। किससे होता है? मधुमक्खी। जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, इसमें एपीकल्चर कहलाता है। जो एक डब्बेनुमा होता है, उसमें एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है, और उसमें जो है एक मेन मुख्य मक्खी होती है, जिसको नाम दिया जाता है रानी। ठीक है, रानी नाम दिया जाता है, तो वो जो है मुख्य होती है, जिससे हमें बाद में शहद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम आगे, रफ कर देते हैं इसको। अब बात करेंगे सेरीकल्चर की। किसके? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर क्या होता है? इसमें जो अब सर्दियों में हम सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, गर्माहट के लिए एक रेशम की आवश्यकता होती है। तो इसमें रेशम हमें प्राप्त कहाँ से होता है? अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। तो इसी में एक होता है रेशम कीट, सहसूत पर जो ज़्यादा पाया जाता है, सहसूत के पेड़ पर उसको पाला जाता है, इसका पालन होता है, रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर। किसकी? फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर, इससे तो देखने से आपको
अंदाज़ा लग जाएगा। ये फ्लोरी मतलब फूल, फूलों की खेती या फूलों का अध्ययन कह सकते हैं आप। ठीक, बात करेंगे, एक आता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्योंकि इस समय अंतरिक्ष पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में काम करने के लिए एक ये विभाग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विभाग बनाया गया है। तो इसको अध्ययन को ही ऑक्सोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष में जीवन मानव जीने की एक इच्छा जता रहा है। अंतरिक्ष में जीवन जिससे संभव हो सके, अंतरिक्ष में जीवन। ठीक है, लिख लेंगे आप अपने आप से, लिख दे रहा हूँ मैं स्पेस बना के। जीवन, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना, अंतरिक्ष में जीवन। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। अब आगे हम बात करेंगे, अब बात करेंगे एक आता है यूथेनिक्स। क्या आता है? यूथेनिक्स। ये क्या होता है? इसमें भी ये भी अवेयरनेस में रखा गया है एक। इसमें जो है पर्यावरण में जो मानव में सुधार आ जाए। ठीक है, विज्ञान इसकी जो है बहुत तेजी से, विज्ञान पर्यावरण में, विज्ञान पर्यावरण में जो मानवता में सुधार या मानवता का सुधार, मानवता में सुधार की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मानव को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। ठीक है, यूथेनिक्स में। चलिए इसको रफ कर देते हैं, ये अवेयरनेस में आप मान सकते हैं इसको। अब मैं आपसे बात करूंगा ऑर्थोलॉजी एक आता है। इसमें जो है ऑर्थोलॉजी, जो ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा एज के लिए एक समस्या बन जाती है, जोड़ों में दर्द। तो जो वोन्स होते हैं, जोड़ों का जो संधि होती है, वो सॉरी हड्डियों की जो संधि होती हैं, जोड़ होते हैं, उस जोड़ों का अध्ययन ही ऑर्थोलॉजी कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे हॉर्टिकल्चर की। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें बागवानी आती है, यानी कि उद्यान, उद्यान विज्ञान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लेंगे। अब बात करूँगा मैं सिल्वीकल्चर एक आता है। सिल्वीकल्चर, ये क्या होता है? तो एक कांठी पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? कांठी पेड़। कांठी पेड़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, कांठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे, एक पूछा जाता काफ़ी, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है? तो पीसी कल्चर जो है एक ये मत्स्य उसमें होता है, मतलब मछली के लिए होता है। वो पीसी कल्चर के साथ साथ में एक और आपको रखना चाहूँगा, दोनों एक साथ आपको बताऊँगा, इक्थियोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी। इसमें दोनों में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, लिख देता हूँ, मत्स्य, उसमें बड़ी मत्स्य मतलब मछली बोलना, इसको मछली ही बोलेंगे हम। क्यों?
देखिए, पीसी कल्चर जो है छोटे उत्पादन में अगर बात करते हैं तो पीसी कल्चर का, और बड़े की बात करते हैं जैसे समंदर वगैरह, तो बहुत ज़्यादा बड़े की बात करते हैं तो इक्थोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दोनों शब्द अपना में महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे साफ कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं आपसे, एक आता है ऑन्टोमोलॉजी। ऑन्टोमोलॉजी अभी क्या होता है? तो ऑन्टोमोलॉजी जो होता है, ये देखिए एक शब्द अंट, यानी कि इसमें आप कहते हैं कि कीटों का अध्ययन। ठीक है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से इसको देखा जाए सेशन को तो इतना हार्ड नहीं है, बस ये होता है थोड़े फोकस की ज़रूरत होती है, और जहाँ थोड़ी इसमें ट्रिक के साथ अगर देखेंगे या अपना को याद करने के लिए इसको आसान बनाना चाहेंगे तो पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं हम डेंड्रोलॉजी की। डेंड्रोलॉजी की बात करते हैं। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? इसमें वृक्ष झाड़ियाँ दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वृक्ष को और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। लिख लेंगे अपना आपसे, अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे आगे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो चहचहाते हैं यानी कि पक्षियों का। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे, आता है फाइकोलॉजी। क्या आता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? ये सवाल होते हैं। क्या होते हैं? सवालों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सवालों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए अब मैं बात करूंगा आपसे सारोलॉजी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सारोलॉजी। ये रेंग के चलती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जो है एक कहते हैं ना पूंछ, इसको मुझे बढ़ाना है। इसको मतलब छिपकली का अध्ययन या छिपकलियों का देंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ये तो आपने देखा, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, आसान उसको बनाया जा सकता है। और ये टॉपिक इस चीज़ को बहुत सोच समझ के लिया गया है कि आज के दौर में जो है बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, तरह तरह की बीमारियां। अब जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया जाता है, कोई भी पेशेंट होता है उसके साथ एक चाहिए होता है देखभाल के लिए। अब जो मेन कैंडिडेट नहीं जान पाएगा तो वो कैसे जानेगा कि हाँ ये विभाग कौन कौन सा होता है। ओपीडी में हम चले जाए, सबसे पहले सीखते कि ओपीडी क्या होता है, ओपीडी में जो कार्डियोलॉजी क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसका हमको अध्ययन ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अध्ययन
में जो है सेशन कैसा लगा आप ये बताएंगे, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। हमारा सेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।